नमस्कार दोस्तों, आप कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम समझेंगे सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का अर्थ क्या है, सामाजिक बुद्धि की उपयोगिता क्या है, संगठनों के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, व्यक्ति के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। ऐसी कौन कौन सी क्षमताएं हैं जिनको सामाजिक बुद्धि में शामिल किया जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है और सामाजिक बुद्धि को सरल तरीके से कैसे परिभाषित कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इसी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सामाजिक बुद्धि की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। उन्होंने सामाजिक बुद्धि की बहुत ही सरल परिभाषा दी थी। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कहा था, व्यक्ति की वह क्षमता जिसके आधार पर वह अंतर संबंधों और अंतरक्रिया के दौरान बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कार्य करता है, इसी क्षमता को कहते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है लॉ ऑफ इफेक्ट। हर व्यक्ति एक विशिष्ट परिस्थिति में एक विशिष्ट तरीके का रिस्पॉन्स देता है। एक विशिष्ट परिस्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देने के पश्चात अगर व्यक्ति संतुष्ट महसूस करता है तो वह उस प्रकार की सिचुएशन में पुनः उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर किसी विशेष सिचुएशन में, विशेष परिस्थिति में व्यक्ति द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया के बाद उसे असंतुष्टि महसूस होती है तो वो भविष्य में उस प्रकार का व्यवहार नहीं करता। इसी लॉ ऑफ इफेक्ट के कारण ही हम लोगों के व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशिष्ट परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा। सोशल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक्सपीरियंस विद पीपल, लोगों के साथ अनुभव लेना, लर्निंग फ्रॉम सक्सेस एंड फेल्योर्स, सफलता और असफलता से सीखना। सामाजिक बुद्धि को टैक्ट या कॉमन सेंस के रूप में भी जाना जाता है, परिभाषित किया जाता है। सोशल इंटेलिजेंस का अर्थ है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी अंतर्वैयक्तिक संबंधों को समझना और प्रभावी रूप से उनको प्रबंधित करना ही सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। सामाजिक बुद्धि में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कब बोलना है, कब सुनना है, कब चुप रहना है, क्या कहना है, कैसे कहना है और क्या करना है। टाइमिंग सामाजिक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू कि आप किसी विशिष्ट परिस्थिति में किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ अंतरक्रिया के दौरान किस समय पर कैसी बात कहते हैं, क्यों कहते हैं, आपका व्यवहार कैसा होता है, आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आपकी टोन कैसी है। सामाजिक बुद्धि पारस्परिक संबंधों की सुदृढ़ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सामाजिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति ही मित्रता स्थापित कर सकता है और विभिन्न समूह बना सकता है और विभिन्न समूहों के माध्यम से पारस्परिक लाभ उठा सकता है। सामाजिक बुद्धि हमारी अंतरक्रिया को प्रभावशाली बनाती है, नेतृत्व क्षमता का विकास करती है, प्रभावशाली संप्रेषण में सहयोग करती है और साथ साथ टीम भावना का विकास करती है, जिनसे संगठन में प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जो किसी भी संगठन की सफलता का एकमात्र आधार है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक कथन है जो सामाजिक बुद्धि पर बहुत ही सटीक बैठता है। वो कहते हैं, When people talk, listen completely। जब लोग बोलते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक और पूरा सुनना चाहिए। Most people never listen। अधिकतर लोग कभी नहीं सुनते। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि लिसनिंग की कैपेसिटी डेवलप करना एसेंशियल है। जो व्यक्ति अपने जीवन में लिसनिंग कैपेसिटी डेवलप कर लेता है वह व्यक्ति सामाजिक बुद्धि से संपन्न बन सकता है। ऐसी कौन कौन सी क्षमताएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे क्षमताएं सामाजिक बुद्धि कही जाती हैं या सामाजिक बुद्धि उन क्षमताओं से मिलकर निर्मित होती है। तो उसमें सबसे पहला है कन्वर्सेशन स्किल्स यानी संवाद कुशलता। संवाद कुशलता को सोशल इंटेलिजेंस का मूलभूत कारक माना जाता है, यानी ये ऐसी एबिलिटी है जो आधार है सामाजिक बुद्धि का। कन्वर्सेशन स्किल्स का अर्थ है कि सही शब्दों का उपयोग करना, सही टोन का उपयोग करना और वार्ता में आपका इंटेंशन एकदम क्लियर होना, इसे कहते हैं कन्वर्सेशन स्किल्स। कन्वर्सेशन स्किल सोशल इंटेलिजेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है।
सामाजिक बुद्धि की दूसरी क्षमता या कुशलता है नॉलेज ऑफ सोशल रूल्स, यानी सामाजिक नियमों, कानूनों, कायदों का पता होना और अपनी सामाजिक भूमिका के बारे में पता होना, सामाजिक प्रथाओं के बारे में पता होना, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, सामाजिक संबंधों के नाम पता होना। ये क्षमता भी सामाजिक बुद्धि की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। जो व्यक्ति इस क्षमता से संपन्न होता है उसे सामाजिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। कई बार आपने कहते हुए सुना होगा कि बच्चा होशियार नहीं लेकिन फिर भी समझदार है। होशियारी का अर्थ जनरली लिया जाता है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस से, अर्थात संज्ञानात्मक बुद्धि से, जबकि समझदारी का अर्थ सामान्यतया समाज में लिया जाता है सामाजिक बुद्धि के संदर्भ में। सामाजिक बुद्धि की एक अन्य क्षमता है प्लेइंग सोशल रोल्स इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, यानी अपने सामाजिक दायित्वों का, सामाजिक भूमिकाओं का प्रभावी रूप से निष्पादन करना सामाजिक बुद्धि की पहचान है। यह क्षमता व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक पर्यावरणों में अनुकूलित होने की क्षमता प्रदान करती है और ऐसी क्षमता से संपन्न व्यक्ति किसी भी प्रकार के सामाजिक पर्यावरण में स्वयं को असहज महसूस नहीं करता। वो प्रभावी रूप से स्वयं को अनुकूलित कर लेता है और इस प्रभावी अनुकूलन के कारण वह अपने कार्य और दायित्व बहुत ही प्रभावशाली तरीके से निभाता है। सामाजिक बुद्धि का एक पहलू है सेल्फ इमेज एंड इंप्रेशन मैनेजमेंट। इसका अर्थ है एबिलिटी टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स इन ए वे दैट कनेक्ट विद अदर्स, अर्थात स्वयं को अन्य व्यक्ति के समक्ष इस तरीके से प्रस्तुत करना कि सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ आसानी से कनेक्ट कर सके, सहज रूप से संवाद स्थापित कर सके। इसे कहते हैं सेल्फ इमेज एंड इंप्रेशन मैनेजमेंट। और जो व्यक्ति इस प्रकार की क्षमता से संपन्न होते हैं वो सोशली इंटेलिजेंट होते हैं। वो दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रभावी रूप से संवाद स्थापित कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, समूह का निर्माण कर सकते हैं और आपसी सहयोग स्थापित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति टीम बना सकते हैं, एक टीम के सक्रिय सदस्य बनकर सहयोगात्मक तरीके से पारस्परिक सहयोग बढ़ा सकते हैं, पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर हम सामाजिक बुद्धि को सरल तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है और अगर इसको थोड़ा सा भी आपने गंभीरता से समझ लिया तो इस कंसेप्ट को, इस अवधारणा को शब्दों में अभिव्यक्त करना भी बहुत ही आसान है। हमने एक एपिसोड में पढ़ा था पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। इंग्लिश के पेपर में 10 नंबर का आता पैराग्राफ राइटिंग। आपको शुरू से ही पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप पैराग्राफ राइटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत ही सरल टॉपिक। पैराग्राफ राइटिंग का अर्थ क्या है? कोई भी एक सेंट्रल आइडिया आपको दे दिया गया है, आपको उस सेंट्रल आइडिया पर 200 शब्द लिखने हैं, अर्थात 20 से 25 सेंटेंसेज आपको लिखने हैं। वो सेंटेंसेज एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, साथ में हर सेंटेंस का सेंट्रल आइडिया से कनेक्शन होना चाहिए। यही है पैराग्राफ में अच्छे नंबर लाने की एकमात्र रणनीति। एवरी सेंटेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया। और पैराग्राफ में आपको कुछ डिटेल्स देनी है कि ये आइडिया कैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके आधार पर इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई उदाहरण जो प्रासंगिक हो वो भी आपको देने चाहिए। और अंतिम 2 लाइनों में आपको सेंट्रल या मेन आइडिया को थोड़ा सा एक्सपांडेड वे में लिखना है, उसके बेसिक या फंडामेंटल अर्थ को लिखना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो पैराग्राफ में बहुत अच्छे अंक आते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये शब्द जो हमने सोशल इंटेलिजेंस पर लिखे हैं, इन शब्दों के माध्यम से आप कुछ वाक्य बनाना और 200 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखना जिसका सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम या मेन आइडिया है सोशल इंटेलिजेंस। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।